हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम करंट अफेयर के जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कवर करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे ऑपरेशन जो था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये यूएसए के द्वारा चलाया गया है। कहाँ पर? तो ईरान के जो 3 न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, साइट का ये न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। तो कौन कौन से जगह पे? तो फोर्दो, सेकंड होएगा नातांज, नटांज, थर्ड हो जाएगा आपका इस्फहान। तो ये 3 एरिया को याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि कहाँ पर गया था, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस है? तो यूएसए के द्वारा चलाया गया था। कहाँ, किस पे? तो ईरान के जो न्यूक्लियर जो सिचुएशन फैसिलिटी है, जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो किससे अटैक किया था ये? तो याद रखिएगा, जो आपका जो बंकर ब्लस्टर बम था, बंकर ब्लस्टर बम, B2 बम भी कहते हैं इसको, ठीक है। और साथ साथ में इसका जो ऑफिशियल नाम दिखेगा तो इसका है GBU-57 बंकर ब्लस्टर। तो इस ऑपरेशन के तहत जो 3 जो न्यूक्लियर एरिया थे उसको अटैक किया है यूएसए ने, और ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने की बात कही है। बट ईरान अगले साइड में कह रहा है कि मेरा इतना नुकसान नहीं हुआ है। बाकी देखते हैं कि रिसर्च का प्रोसेस आगे। बट हमें याद रखा कि B2 बम्बर से ब्लास्ट किया, कहाँ पे किया है? तो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। किसने? तो इस यूएसए के द्वारा ईरान पे अटैक किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा आ जाता है ऑपरेशन बस हरत फतेह। ऑपरेशन बस हरत फतेह, ऑपरेशन बस हरत फतेह। ऑपरेशन बसत फतेह जो है ये ईरान के द्वारा चलाया गया है। ईरान के द्वारा जो ये हमला हुआ था उसके जवाबी कार्रवाई में इसने कतर जो है यूएसए का जो मिलिट्री बेस है कतर में, वहाँ पे अटैक किया है। कहाँ पे? तो यूएसए के जो मिलिट्री बेस है कतर में, वहाँ पे अटैक किया है। और इस ऑपरेशन में जो किसके रिस्पॉन्स में था? तो ऑपरेशन जो रिस्पॉन्स में, किस ऑपरेशन के रिस्पॉन्स में था? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है इसके में था, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है कि आपका वो जो हाल ही में न्यूयॉर्क ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। कौन सा? तो न्यूयॉर्क ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है। कौन सा? 70 जो कौन सा हमारा इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन का 75th जो हुआ है हमारा अडॉप्शन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए थे, ठीक है, रिपब्लिक के फॉर्म में। तो ये लगभग कितना 75 साल हो गया। तो इसी के सेलिब्रेट करने के लिए तो अमेरिका के अंदर जो सीनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि न्यूयॉर्क के जो सीनेट है, न्यूयॉर्क सीनेट, इसने एक रेजोल्यूशन पास किया है, ठीक है। क्या? तो एक रेजोल्यूशन पास किया है। सीनेट क्या होता है? तो ये वहाँ का राज्य, हमारे यहाँ के राज्यसभा की तरह वहाँ पर ये है सीनेट, ठीक है। कांग्रेस होता है, सीनेट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है ये, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम इसमें और कहें कि इंडिया के साथ क्या है, तो इंडिया अगर देखेंगे तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है किसके अंदर? तो 4th कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? तो हमारा यूएसए है, और ये 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के अंदर है, ईयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में जो 20th सेशन हुआ था यूएन फॉरेस्ट का, 20th सेशन जो हुआ है, 20th यूएन सेशन कहाँ पे हुआ है? 20th जो सेशन हुआ है तो कहाँ? ये आपका न्यूयॉर्क में हो गया। इसको कहते हैं UNFF 20, ये कहाँ पर हुआ है? तो न्यूयॉर्क में
न्यूयॉर्क में हुए हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं न्यूयॉर्क में हो गया। फिर अगर हम अकॉर्डिंग सिपरी आपके बारे में जानते होंगे, ये एक क्या है, जो ये वर्ल्ड के अंदर जो भी आर्म्स वगैरह का जो होता है, आर्म्स एंड एनिमल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका डाटा ये रिलीज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बात है तो यूएसए जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। कौन है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सिपरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वहीं अगर देखें कि डिफेंस में जो करता है, डिफेंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करता है उसमें भी यूएसए नंबर 1 पर है। वहीं पर अगर इंडिया के डाटा देखें हम यहाँ पे, तो इंडिया जो है अभी सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट इंपोर्टर है। कौन है? लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स है। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेज में देखिएगा तो यूक्रेन जो है, यूक्रेन अभी फर्स्ट स्टेज पे है इंपोर्ट करने के मामले में। ठीक है, तो ये हमारे 5 से 6 क्वेश्चन हैं। इसी तरह के आगे भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।